नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, वृष राशि के लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है, किस किस प्रकार के परिणाम इसके अंदर हमको प्राप्त होंगे और किस किस बात की सावधानी हमको रखना है, क्या क्या उपाय हमें करना चाहिए, वो सारी जानकारियां हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। वृष राशि वालों के लिए सबसे पहली बात है बृहस्पति की। अब बृहस्पति आपके एकादश स्थान के अंदर विद्यमान हैं, तो ये बृहस्पति अगर वृष राशि वाले कोई व्यापारी हैं तो उनके लिए धनागम के स्रोत खोलेगा, रुका हुआ धन जो है ये प्राप्त हो सकता है। और अगर कोई विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा परिणाम देने वाला है। अगर इस महीने के अंदर कोई आपके परीक्षा परिणाम निकलेंगे तो अच्छे निकलेंगे, और अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई भी टेस्ट दे रहे हैं या किसी भी प्रकार का इंटरव्यू है तो उसके अंदर आप सफल होंगे। और इसके आगे यही बृहस्पति यहाँ से बैठ करके जो कोई जवान लड़के या लड़की हैं जिनका विवाह अभी अटका हुआ है तो उनके विवाह के लिए कोई ना कोई योजना यहाँ पर बन सकती है। विवाह संपन्न भी हो सकता है या सगाई संबंध हो सकता है। शनि आपके दसम स्थान के अंदर विद्यमान है, तो दसम स्थान जो है राज्य का होता है, पिता का होता है, राजनीति का होता है। अगर आप राजनीति में हैं तो आपको राजनीति का लाभ मिलेगा। अन्यथा अगर आप कोई सरकारी सर्विस के लिए दौड़ धूप कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको सफलता मिलने की उम्मीद है। ये मत कहना कि ये सफलता नहीं मिली, ये हम जो है लाभ होने की आशंका बता रहे हैं। बाकी तो जानकारियां जन्म पत्री के आधार पर मिलती हैं, लेकिन ये राशि के आधार पर आपका सरकारी कोई ना कोई काम हो सकता है, सरकार के बड़े अधिकारियों की कोई कृपा हो सकती है, राजनेता की कृपा हो सकती है, और राजनीति में रहने वाले जो है वो आगे बढ़ सकते हैं, और जो नौकरी में हैं वो पदोन्नत हो सकते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रहे, इस महीने कोई ना कोई प्रॉपर्टी संबंधी विवाद जो है वो आपका हो सकता है। माता का स्वास्थ्य आपका गिर सकता है, तो उसके लिए थोड़े सावधान रहें। और यहाँ पर बैठे हुए शनि ही दसम दृष्टि से सप्तम स्थान को देखते हैं, तो पत्नी के स्वास्थ्य या पत्नी के संबंध या पत्नी के साथ व्यवहार, उसमें कोई ना कोई उतार चढ़ाव हो सकता है, तो उसका आप ख्याल रखें। राहु भी आपके 12वें स्थान में है, कोई भी दगा धोखा छल कपट आपके साथ में हो सकता है, तो उसके प्रति आपको सावधान रहना होगा। किसी भी प्रकार का कोई कानूनी विवाद या कानूनी अड़चन या कानूनी कोई स्थिति आपके साथ में ऐसी ना आ जाए जिसके कारण से कि आपको कहीं कलंकित होना पड़े। बाकी यही राहु जो शनि का परिणाम था प्रॉपर्टी के लिए, वही स्थिति जो है राहु की है। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए तो मैंने बताया कि बहुत अच्छा महीना जाएगा, उनको परिणाम अच्छे प्राप्त होंगे, पढ़ाई उनकी अच्छी चलेगी, और पढ़ाई के साथ साथ उनके परिणाम भी जो है उनको सुखद, अनुकूल और उन्नति कारक होंगे। और जो जिनका विवाह संबंध नहीं हुआ है उनके लिए विवाह संबंध कारक जो है ये महीना है, ये मैंने आपको पहले ही आपको बता दिया है। तो अब मैं आपको दैनिक राशिफल देने का प्रयास कर रहा हूँ। 1 और 2 तारीख ये आपके लिए धन की विशेषता लेकर के आएगा। अच्छा माहौल कुटुंब के अंदर, गृहस्थी के अंदर ये बनाएगा। 3, 4, 5 तारीख इसके अंदर कोई अच्छे मित्रों का सहयोग आपको प्राप्त होगा, छोटे भाइयों से सहयोग प्राप्त हो सकता है। 6 और 7 तारीख इसके अंदर यहाँ पर आपको कोई ना कोई मन के अंदर चिंता जो है वो सताएगी, उसके लिए शांत रहें। दूध, चीनी, चावल का जो है उस दिन आप दान करें। तो अब आगे 8, 9 और 10 तारीख पढ़ाई वालों के लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है। और जो बड़े हैं उनको संतान से सुख की प्राप्ति होगी, संतान के द्वारा जो है सुख की प्राप्ति होगी। और 11, 12 तारीख ये आपके लिए थोड़ी सी अड़चनपूर्ण है। क्या अड़चनपूर्ण है? इस समय पर कोई भी आपके द्वारा कोई ऐसा व्यवहार हो सकता है जिसके कारण से आप किसी विवाद में पड़ सकते हैं, तो अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें।
13-14 तारीख ये आपके लिए बहुत अच्छी जाएगी, व्यापारियों के लिए बहुत अच्छी जाएगी। गृहस्थियों के लिए पति पत्नी के बीच जो है अच्छे संबंध इसके अंदर बनेंगे और दैनिक व्यापार आपका ठीक रहेगा। इसके साथ ही 15 और 16 तारीख इसमें आप अस्वस्थ हो सकते हैं, तो कोई भी कार्य इस समय पर ना करें, कोई नया कार्य प्रारंभ ना करें। किसी भी प्रकार का कोई मुहूर्त करना हो तो वो भी जो है आप नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए। बाकी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और आगे 17 और 18 तारीख यहाँ से लेकर के और 20 तारीख तक लगातार आपके लिए, 20 तारीख तक की ही बात नहीं है बल्कि 23 तारीख तक, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ये 7 दिन आपके लिए आनंद के हैं, उत्सव के हैं, कमाई के हैं। कोई अच्छा समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। इसके अंदर कोई आपकी पदोन्नत आप हो सकते हैं या कोई नौकरी वगैरह जो है लगने के चांस भी इसके अंदर बन सकते हैं। तो जितनी दौड़ धूप करनी है वो कर लीजिएगा। अब आगे चलते गए तो 24-25 तारीख ये आपको संभलने की है। इस समय पर आपको किसी भी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, कहीं कोई देन लेन नहीं करना चाहिए, वरना नुकसान होने की संभावना है। और अब 26 तारीख से लेकर के और 31 तारीख तक ये तीनों 7 दिन ये आपके लिए बहुत ही सुंदर, सुखद और उत्सव जैसा माहौल जो है वो देने वाले हैं। धनागम के रास्ते खुलेंगे, भाइयों से सहयोग प्राप्त होगा, मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा, कोई नए मित्र आपके इस समय पर आपके बन सकते हैं। तो ये जानकारियां हमने आपको दी। बाकी आपको जानकारियां अगर चाहिए तो इन नंबरों पर संपर्क करके, कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के, कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके, और कार्यालय से सेवाएं भी आपको तभी मिल पाएंगी जब आपके पास में जन्म डिटेल पूरी होंगी। जन्म की तारीख, महीना, सन, समय और जन्म स्थान ये पूरी होंगी, तब ही हम आपकी कुछ सेवा कर सकते हैं। तो उसमें वहाँ पर कार्यालय की सेवाएं भी हैं, वो आप अर्पण करेंगे। लेकिन बिना सेवा के, बिना फीस के अगर आप कुछ जानकारी चाहते हैं तो श्री वशिष्ठ चैनल जो फेसबुक के अंदर है उसमें आप जाइए और रात्रि को 9 बजे आप हमसे रूबरू हो सकते हैं। वहाँ पर लाइव आपसे बात हो सकती है। वहाँ पर जो भी जानकारी आप चाहेंगे वो निःशुल्क आपको प्राप्त होगी। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।